सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना प्रत्यय। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रत्यय के विषय में। पाठ 5 शब्द रचना प्रत्यय। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे प्रत्यय के विषय में कि प्रत्यय का प्रयोग हम शब्दों में किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसके प्रयोग के द्वारा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। इनका भी स्वतंत्र रूप में अपना कोई महत्व नहीं होता। ये अन्य किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में विकार उत्पन्न कर देते हैं और विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण है दुकानदार, दुकान जमा दार, लंबाई, लंबाई लंबा जमा आई, बचपन, बच्चा जमा पन। तो ये है हमारे प्रत्यय। प्रत्यय भी क्या होते हैं? उपसर्गों की तरह शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों के कुछ टुकड़े, कुछ अंश। इनका अपना अलग से कोई महत्व नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से हम इनका प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब भी ये किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं और एक विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला जो शब्द है वो है दुकान, और उसमें जब प्रत्यय को जोड़ा गया दार प्रत्यय को, तो बन गया दुकानदार। ठीक है। ऐसे ही लंबाई शब्द है, लंबा में हमने आई जोड़ा है, आई प्रत्यय को जोड़ा है तो बन गया लंबाई। फिर है बचपन, बच्चा मूल शब्द है और उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया पन, तो बन गया बचपन। तो हम देख पा रहे हैं इन तीनों शब्दों में प्रत्यय को जोड़ने के बाद कितना परिवर्तन हो गया है। तो प्रत्यय ऐसे ही होते हैं, ये शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों दुकान, लंबा और बच्चा में क्रमशः दार, आई और पन शब्दांश लगे हैं, जिनके कारण उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये शब्दांश प्रत्यय कहे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने अभी पढ़ लिया कि दुकान मूल शब्द था, लंबा और बच्चा ये तीनों मूल शब्द थे। इनमें हमने दार, आई और पन शब्दांश लगा दिए, जिसके कारण इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो इसी प्रकार के शब्दांशों को कहा जाता है प्रत्यय, और इसकी जो परिभाषा है वो है जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगेंगे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे, वो कहलाएंगे प्रत्यय। प्रत्यय सार्थक शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं, अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है। क्या कह रहे हैं कि हमेशा जब भी हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमेशा सार्थक शब्दों को हम लेते हैं, नहीं तो हमारा कोई दूसरा नया शब्द नहीं बन पाएगा। और एक ही प्रत्यय अनेक प्रकार के शब्दों से जुड़ता है तो वो अनेक प्रकार के नए शब्दों की रचना कर देता है। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या है? मूल शब्द, प्रत्यय और नए शब्द जो बने हैं। तो मूल शब्द है बच्चा, इसमें पन जोड़ दिया, पन प्रत्यय लिखा हुआ है बीच में, और नया शब्द बना बचपन। पीला, पन जोड़ दिया, शब्द बन गया पीलापन। लड़का, पन जोड़ दिया, लड़कपन। औछा, पन जोड़ दिया, औछापन। आनंद, प्रत्यय जोड़ दिया इत, बन गया आनंदित। पुष्प, इत जोड़ दिया, पुष्पित। फल, इत प्रत्यय जोड़ दिया, फलित। हर्ष, इत प्रत्यय जोड़ दिया, हर्षित। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक ही प्रत्यय के द्वारा बहुत सारे नए शब्दों की रचना हम कर सकते हैं, अलग अलग मूल शब्दों का प्रयोग करके। अब जानते हैं प्रत्यय के भेद के विषय में। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरे तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय के विषय में जान लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैराक, तैर जमा आंख। तो मूल क्रिया, जो क्रिया क्या है? तैर, और उसकी जो तैरना क्रिया होगी तैरना, और इसकी मूल धातु क्या है? तैर। इसमें हमने आंख प्रत्यय को जोड़ दिया तो बन गया तैराक। बहाव शब्द बनाए, बह, ये होगी क्या हो गई? धातु, क्रिया की मूल धातु वह, और उसमें आप जोड़ दिए बहाव। सजावट, सज जमा आवट,
तो हमारा जो मूल जो धातु थी वो सजाना होता है, क्रिया तो सजाना हो गई, उसकी मूल धातु सज हो गई, इसमें प्रत्यय जोड़ा, आवट बन गया शब्द सजावट। जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैर, बह, सज क्या है, क्रिया की मूल धातुएं हैं। इनमें आ, काव और आवट जुड़कर नए शब्द बन गए हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब ये जो प्रत्यय हैं क्रिया या धातुओं के साथ जुड़ते हैं और संज्ञा, विशेषण और नए क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन कृत प्रत्ययों से जो भी नया शब्द बनेगा उसको कहा जाता है कृदंत। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, ये जब भी शब्दों से जुड़ेंगे या तो ये संज्ञा का निर्माण करेंगे या फिर विशेषण का और या फिर क्रिया का। अब है आगे कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए अब हम इन उदाहरणों को पढ़ लेते हैं। तो 3 कॉलम है, पहले में क्रिया, धातु या फिर मूल शब्द दिया गया है, दूसरे में प्रत्यय और फिर उसके बाद नए शब्दों की जो रचना की गई है वो है। तो पहले हम देखते हैं लिख, देख, भाग, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं आ, लिखा, देखा, भागा, ये शब्द बन गए। हंस और बोल, इसमें ई जोड़ रहे हैं, हंसी और बोली शब्द बन गए। चल, कमा, बिक, और उसमें आऊ जोड़ रहे हैं, चलाऊ, कमाऊ, बिकाऊ। ओढ़, चट, इसमें हम नी जोड़ रहे हैं तो ओढ़नी, चटनी। नेक्स्ट है चाह और खप, इसमें हम जोड़े त, चाहत और खपत। भूल, घूम, और जोड़ रहे हैं अक्कड़, भुलक्कड़। घुमक्कड़, पढ़, लिख, लड़, आई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। सुन, बोल, कह, इसमें ता प्रत्यय जोड़ रहे हैं, सुनता, बोलता, कहता। रट, गढ़, अंत, रटंत, गड़ंत। छल, बड़, घट, इया, छलिया, बढ़िया, घटिया। घट, गिन, बोल, ती, घटती, गिनती, बोलती। छल, चढ़, बढ़, आवा, छलावा, चढ़ावा, बढ़ावा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिया, धातु और मूल शब्दों में हमने प्रत्ययों को जोड़ा और नए शब्दों की रचना हुई। और हमने साथ साथ यह भी देखा कि प्रत्यय जो भी हैं वो अंत में ही जुड़ रहे हैं। अगले प्रत्यय हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तो चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे सब्जी वाला शब्द है, इसमें सब्जी और वाला। जादूगर, जादू जमा गर। मालिन, माली जमा इन। तो हम देख पा रहे हैं दिए गए शब्द सब्जी, जादू, माली संज्ञाएं हैं, इनके अंत में लगे वाला, गर और इन शब्दांशों नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमेशा संज्ञा में जुड़ेंगे, सर्वनाम में जुड़ेंगे, विशेषण और अव्यय, इन चारों में जुड़ेंगे, अंत में लगेंगे मतलब, और नए शब्दों की रचना करेंगे। ये है तद्धित प्रत्यय। और इनके जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहते हैं तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा उदाहरणों सब्जी वाला, जादूगर और मालिन में कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया और उसके अंत में प्रत्ययों को जोड़ा गया है। जैसे सब्जी, जादू, माली, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, इन जो संज्ञाएं हैं उनमें जोड़कर हमने नए शब्दों की रचना की है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ेंगे और उनके अर्थ में बदलाव उत्पन्न कर देंगे। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तद्धित प्रत्ययों का निर्माण, किस प्रकार तद्धित प्रत्ययों को लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 कॉलम है, पहले कॉलम में मूल शब्द हैं, दूसरे में तद्धित प्रत्यय हैं और अगले वाले में नवीन शब्द जो नए शब्द बने हैं उनके को दिखाया गया है। जेठ, भूख, प्यार, इनमें आ लगाया, जेठा, भूखा, प्यारा। भला, बुरा, ऊंचा, इनमें आई लगाया, भलाई, बुराई, ऊंचाई। साल, रोज, मेहनत, आना लगाया, सालाना, रोजाना, मेहनताना। नौकर, सेठ, देवर, आनी लगाए, नौकरानी, सेठानी, देवरानी। श्रद्धा, कृपा, दया,
आलू लगाया श्रद्धालु कृपालु दयालु। नेक्स्ट है गोल लोभ गुजरात, ई लगाया गोली लोभी गुजराती। काला लाल नीला, इमा लगाया कालीमा लालिमा नीलिमा। नगर भारत राष्ट्र, ये लगाया नगरीय भारतीय राष्ट्रीय। आगे और भी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है धर्म नीति अर्थ, इक लगा दिया धार्मिक नैतिक आर्थिक। शौक रंग नमक, इन लगाया शौकीन रंगीन नमकीन। लोटा बूढ़ा खाट, ये लगाया लुटिया बुढ़िया खटिया। चित्र साहित्य कथा, कार लगाए चित्रकार साहित्यकार कथाकार। मानव शीघ्र सौम्य, ता लगा दिया मानवता शीघ्रता सौम्यता। नेक्स्ट है खरीद ठेका दुकान, दार लगा देंगे खरीददार ठेकेदार दुकानदार। रोशन कलम धूप, दान लगाए रोशनदान कलमदान धूपदान। 7 8 9, वा लगा दिया सातवां आठवां नौवा। आनंद गर्व आतंक, इत आनंदित गर्वित आतंकित। नव कुल शाला, इन लगाया नवीन कुलीन शालीन। लघु प्रिय सरल तम, लघुतम प्रियतम सरलतम। तो ये हमने पढ़ा प्रत्ययों के बारे में कि किस प्रकार से कृत प्रत्यय होते हैं और किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय होते हैं। और साथ ही साथ क्या आप जानते हैं प्रत्यय लगभग सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। कृदंत और तद्धित प्रत्यय एक जैसे भी हो सकते हैं, और जैसे आहट कृदंत, थरथराहट थरथराना क्रिया के साथ, तद्धित गर्माहट गर्म विशेषण के साथ। अतः एक प्रत्यय का प्रयोग दोनों में हो सकता है। तो प्रत्यय का प्रयोग सभी भाषाओं में किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृदंत में भी आते हैं और तद्धित में भी आते हैं। जैसे थरथराहट में क्या लगा है आहट, और गर्माहट में भी आहट। तो एक तो है तद्धित और दूसरा है कृदंत। क्रिया के साथ लगेगा तो क्रिया वाला होगा, तो क्रिया बना रहा है, संज्ञा शब्दों को बना रहा है, सर्वनाम शब्दों को बना रहा है तो कृदंत। और अगर खुद ही संज्ञा सर्वनाम और ये शब्द बने और उसके बाद में लग रहा है तो तद्धित। तो बच्चों हमने जान लिया इस पाठ में अच्छी प्रकार से प्रत्ययों के बारे में, प्रत्यय क्या होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 2 और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के बीच में, कहीं भी। तो जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। हमारा ए विकल्प सही है, उसके गोले को कर देते हैं ब्लैक। प्रत्यय के भेद होते हैं 3 2 4 8, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है अगला करेंगे कृत प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं कृति कृतिका कृदंत तद्धिदांत। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं कृदंत। हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे तद्धित प्रत्यय लगाए जाते हैं संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, इन सब में। तो तद्धित प्रत्ययों का इन सभी में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा डी विकल्प सही है, उस पर लगा देते हैं गोला। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जिससे हमें नए शब्दों की रचना करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है औती। तो औती से बनेगा जो हमारा नया शब्द है वो बनेगा कटौती। कट कट में हमने औती जोड़ दिया, बन गया कटौती। नेक्स्ट है ता ता सरलता, सरल में ता जोड़ दिया सरलता। कार कला में कार जोड़ दिया कलाकार। आलू दया में आलू जोड़ दिया, बन गया दयालु। नेक्स्ट करेंगे आना, आना बना साल में आना जोड़ दिया, बन गया सलाना। आरी
भीख में आरी जोड़ दिया, बन गया भिकारी। ये राष्ट्र में ये जोड़ दिया, बन गया राष्ट्रीय। आव बह में आव जोड़ दिया, बन गया बहाव। वाला रख में वाला जोड़ दिया, बन गया रखवाला। ना, अगला है ना, तो हम खा में ना जोड़ देंगे, खाना। खा हमारी क्या है, ये हमारी मूल धातु है, तो हमने ना जोड़ दिया, खाना। आका, लड़ में हमने आका जोड़ा, लड़ाका। आलू, कृपा में हमने आलू जोड़ा, बन गया कृपालू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में कुछ नए शब्द जो कि प्रत्ययों के निर्माण से बने हैं, उसमें से हमें मूल शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है और फिर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। मूल शब्द है हमारा पीलापन में पीला, प्रत्यय हो गया पन। इकारा में मूल शब्द क्या है हमारा इक और प्रत्यय है हरा। सुंदरता में सुंदर और प्रत्यय हो गया ता। मित्र ता। जनन और प्रत्यय है ई। झाड़ और प्रत्यय है ऊ। घटिया घट और प्रत्यय इया। दया प्रत्यय आलू। नेक्स्ट करेंगे बचाव, बच आव। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है मूल शब्द। और आपा, आपा हो गया प्रत्यय। नेक्स्ट सुरीला, मूल शब्द है सुर और प्रत्यय है ईला। लगाव लग और प्रत्यय हो गया आव। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से प्रत्ययों को लगाकर शब्दों की रचना की गई थी और इस प्रश्न में हमने मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखा। तो ये अभ्यास कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना प्रत्ययों के विषय में कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे जिससे कि आप प्रत्यय के विषय में जान सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।